ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारा, इस देश का यारा क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जी हाँ, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आ गया हूं आप लोगों के बीच और अपने देश की माटी और गौरव के बारे में बताने आ गया हूं। दोस्तों, आप उस देश के वासी हैं जिस देश में शूरवीर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है और उन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन हार नहीं माने। उन्होंने घुटने नहीं टेके मुगलों के सामने और कहा कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ सकता हूं। उस देश के वासी हैं आप। तो आज उन महान राणा प्रताप जी को याद करके आप लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए और सोचिए कि देश पर जो आपातकाल आया है, ये स्थिति आई है, ऐसे में क्या होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, मुगलों जब शब्द आता है तो कदापि न सोचें कि इस देश में हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके बारे में ये बात कही जा रही। जी नहीं, मुगल मतलब आक्रांता, हमारे देश पर बाहर से जो लोग आक्रमणकारी थे उनको ये संबोधन दिया गया है। और दोस्तों बता दें, ये देश का इतिहास गवाह रहा है, साक्षी रहा है। इस देश पर जब जब आपदा आई है तो भारतवर्ष के हिंदू मुसलमान मिलकर डटकर सामना किए हैं, मुकाबला किए हैं उस आपदा का। और पुनः आज वो वक्त आ गया है। यह तहजीब, हिंदू मुस्लिम तहजीब यहां पर देखने को मिलती है, गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। जब जब कोई आपदा आती है, चाहे वो बॉम्बे बम ब्लास्ट रहा हो, चाहे फिर वो कहीं कोई भूकंप रहा हो, यहां पर मस्जिदों से भी लोग सहयोग करते हैं। पहलगाम हमले में भी वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो वहां के मुसलमान जो नागरिक हैं, उन दुकानदारों ने, उन घोड़े वालों ने, उन टूरिस्ट गाइडों ने मिलकर जो सहयोग किया था भारत के उन तमाम अलग अलग हिस्सों के नागरिकों का, टूरिस्टों का, वो काबिले तारीफ था। तो आज वो हालात बन रहा है, युद्ध लड़ रही है हमारी सेना, हम लड़ रहे हैं, जंग के मैदान में हैं। हमारे बेगुनाह निर्दोष जो बॉर्डर पर, सीमाओं पर गांव वाले हैं, सीधे साधे आम लोग हैं, उन पर हमला कर रहा है। कायराना हमला पाकिस्तान की सेना कर रही है, बमबारी और गोलाबारी कर रही है। ये गोलाबारी का जवाब हमारी सेना डटकर दे तो रही है, लेकिन आप सबको अपनी सेना का हौसला बढ़ाए रखना है। आपकी सेना आपकी सुरक्षा के लिए जो जद्दोजहद कर रही है, आपको अपनी सेना के साथ हर समय हर कदम पर डटे रहना है। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम दो फाट हैं, हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो पाकिस्तान के हैं या वहां की जो स्ट्रीम मीडिया है, वो ये खबरें फैला रही है कि यह सब स्टंट जो भी हो रहा है वो बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, सरकार के द्वारा अपना पीठ खुद थपथपाया जा रहा है। चलो मान लिया, हम युद्ध की स्थिति में, चाहे हमारा नेता अच्छा निर्णय ले रहा हो या बुरा निर्णय ले रहा हो, हमारा मुखिया, हमारा देश का, हमारा राष्ट्राध्यक्ष, हमारा प्रधानमंत्री जो भी सोच रहा है वो अच्छा हो या बुरा, हमें उसके साथ रहना होगा। हम अगर इस देश के सच्चे नागरिक हैं, हम किसी भी जाति धर्म के हैं, तो हमें एकजुट होना होगा। हमें एक साथ उस अपने अध्यक्ष का, उस अपने मुखिया का, उस अपने प्रधानमंत्री का या अपने सेना के अध्यक्षों का, मुखियाओं का सम्मान करना होगा। यही धर्म कहता है, यही नीति कहती है। इस समय हमें किसी भी तरह की बयानबाजी, इस तरह के कोई भी बातों को नहीं रखना है जो हम आपस में एक दूसरे की निंदा कर सकते हैं। हम राजनीतिक स्तर पर अलग पार्टी, अलग दल के विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आ जाए, जब बात किसी दूसरे देश की, हमारे देश की सेना से लड़ने की आ जाए, तो फिर मैं अपने देश के लिए शहीद होना या अपने देश के लिए बात करना, सोचना, जीवित रहना, यही सबसे बड़े प्राथमिकता के आधार पे करना होगा। दोस्तों, यही आप सब भी करें और देश की सेना का हौसला बढ़ाते चलें। देश की सेना जंगे मैदान में है और मैदान के जंग में जब ये चीजें चल रही होती हैं, मैदाने जंग में है, तो ऐसे में आप लोगों को सेना के संग रहना होगा, सेना का बुलंद हौसला करना होगा। और जब कहीं पे कोई आपदा आ ही जाए ना, बमबारी हो रही है, आजकल युद्ध का पैटर्न बदल गया है, न जाने कब कौन सा किसका बम आकर किस शहर पर गिरे, किसके घर पर गिरे, तो ये जान लीजिएगा ऐसा कुछ भी होता है तो जो लोग उसमें हलाक होते हैं,
घायल होते हैं उनको त्वरित सहयोग करने का, उनका साथ देने का प्रयास हो। भागने से मैदान खाली नहीं होगा और कभी भी भागकर बचा नहीं जा सकता है। लड़कर मरना होगा, लड़कर और डटकर, कभी भी हार नहीं मानना है किसी मोर्चे पर भी। आप लोग समझ लीजिए, बचेंगे, जिएंगे तो राज करेंगे, मरेंगे तो शहीद होंगे। ये स्लोगन कोई सामान्य नहीं है दोस्तों, चाहे वो सेना के लिए लागू हो या आम नागरिकों के लिए। लेकिन आप सबको इस बात को प्राथमिकता देनी होगी, कभी घबराना नहीं है। स्थिति चाहे जैसी भी है, हमें डटे रहना है, हमें एकजुट रहना है और जो गाइडलाइन जारी होती है उस पर हमें खरे उतरना है। इस बात को भूलिएगा नहीं। इस समय तमाम तरह की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बौखलाहट वाले भी तमाम तरह के खबरें आएंगी, तमाम पोस्ट आएंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कभी भी समझिएगा गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। र्यूमर भी फैलेंगे, बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जाएंगे जिससे कि आपको घबराहट हो, बेकुलाहट हो। आप लोगों को बताएं, जब जब देश में कोई विकट परिस्थिति आती है तो उस समय कुछ शातिर लोग अपने कांड करने के लिए भी रास्ते बना लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे साइबर क्राइम करने वाले लोग पैदा होंगे। वह लोग आपको किसी तरह की हेल्प करने के नाम पे, आपको सुरक्षित करने के नाम पे कई वेबसाइट बना लेंगे, कई तरह की आपको सेवाएं, सुरक्षा प्रदान करने के नाम पे कई पॉलिसीज खरीदवा लेंगे। बहुत सारा कारनामा किया जाएगा, कुछ फ्रॉड, स्कैम और तमाम तरह की दुनियादारी से भी जोड़ेंगे लोग। लेकिन आप लोगों को सजग रहना है, सावधान रहना है, गलत लोगों को चिन्हित करना है, उनसे बचना है। गाइडलाइन, लीगल वेबसाइट्स या फिर सरकारी जो बड़े ट्रस्टेड जो चैनल्स हैं, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनके द्वारा ही आप लोगों को मान्यता देनी है। यानी जो उनके द्वारा प्रसारित किया जा रहा हो, आम लोगों के चैनलों से, आम लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा हो, उस पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना है। अगर कुछ कोई बता भी रहा है तो उसे एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह मिला के टैली कर लेना है कि क्या ये जो गाइडलाइन बता रहे हैं ये सही है। मैं ही क्यों ना बताऊं आपको, मैं कुछ बताऊं तो उस पर भरोसा नहीं कर लेना है, उसे आपको जांचना परखना है। यही सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। वरना आपके साथ कुछ भी गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपना काम धंधा नहीं रोकना है, जो ज़रूरी चीज़ें वो करनी हैं। बॉर्डर पर, सीमाओं पर हमारा सैनिक, हमारे सेना के लोग, जवान डटे हैं, लगे हैं। वह किसी भी तरह से हमारे सेना सीमा में किसी को घुसने नहीं देंगे और अपनी जान लड़ा देंगे। यह हमारे तमाम सैनिक भाई कह भी रहे हैं। देखिए, सुनिए किस तरह से यहाँ पर हमारे सेना के जवान क्या क्या सह रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, क्या बात, जय हिंद, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए, ये बात है। देखिए आप, इस तरह हमारे भाई, हमारे बंधु जो कह रहे हैं कि आप घबराना नहीं, चैन से रहो, हम हैं ना, हम हैं, ये सोचिए, ये जज्बा होता है। यही हौसला हमें जो है, हमें चैन की नींद देता है या हमें बहुत निर्भीक रहने देता है। यही चीज़ दोस्तों, तो ये हमारी सेना है और हमारे सेना के जवान हैं। क्या क्या सह कर, कैसे कैसे दिन देख कर भी ये लोग जो है अपने आप को निछावर करते हैं, रोज़ शहादत पाते हैं। फिर भी हमारे देश का कोई जवान ये नहीं कहता है कि हम लड़ने नहीं जाएंगे। जो सेना में भर्ती होने जाता है वो सैल्यूट के लिए बना है। जो सेना में खुद को जाता है भर्ती करने, वो निछावर होने जाता है दोस्तों। वो सोच कर जाता है कि कैसी भी स्थिति आ जाए कदम पीछे नहीं करना है। जो हमें मिलेगा ऑर्डर या जो हमें ज़रूरत होगा, हम वहाँ डट जाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा ना, सेना सबसे बड़ी संस्थान है देश की, सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा युक्ति वाली। जब भी कहीं पे कोई युक्ति नहीं चलती है, सारी संस्थाएं फेल हो जाती हैं। फायर ब्रिगेड, पुलिस या फिर पीएससी या फिर कोई भी रैपिड एक्शन फोर्स, सब लोग से जब नहीं संभाला जाएगा तो हमारे एनएसजी कमांडो, हमारे सेना के चुने हुए लोग आएंगे और वो सारी चीज़ों को संभालेंगे। हमारे वायुसेना के लोग किस तरह से जान पे खेल के अपने आप को मैदान जंग में जो है उतारे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इनका सलाम करना चाहिए, इनको वंदन है भारत माता के, ये लाल हैं असली और इनको जो है हमें सपोर्ट करना है। हमारी सेना, हमारे देश के लोग
सब लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें लड़ना होगा और हमें हार नहीं मानना होगा, और जैसा जैसा आगे आता जाएगा स्थिति परिस्थिति, उस पर हमें कार्य करता रहना होगा। बिल्कुल यही है नीति और यही है सारी जो है आवश्यकताएं। हम लोग भूलिएगा नहीं, उस वीर शिवाजी की धरती से हैं हम लोग, उस रानी लक्ष्मीबाई की धरती से हैं हम लोग, टीपू सुल्तान की धरती से हैं हम लोग, हैदर अली और तमाम ऐसे हमारे वीर सेनाओं के जो नेतृत्व करता रहे हैं लोग, हम लोग उनकी धरती से हैं, हम लोग महाराणा प्रताप की धरती से हैं। तो इस धरती का एक अपना गुमान है दोस्तों। हम लोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की संतानों में से आते हैं। तो ये सब जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन लोगों ने देश के लिए खुद को निछावर कर दिया। ये जानते हुए भी, ये लोग जानते थे कि आखिर इन्हें मरना होगा, आखिर इन्हें जीने नहीं देगा ये सरकार या ये सिस्टम, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को झोंक दिए इस आग में। तो क्या आप और क्या हम, बस इस वक्त में आपको डटे रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है, अपने अगल बगल लोगों को सहयोग करना है, इस भावना से लगे रहना है दोस्त। बाकी व्यापार करने वाले लोग तो रास्ता बनाते रहेंगे, लोग अपना कार्य करेंगे, आप लोग अपना कार्य करिएगा। सेवा भाव कभी भी कम नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मानव धर्म होगा, यही सबसे बड़ा कार्य होगा। सेवा की जहां जरूरत पड़े, जहां पर, वहां पर डटे रहना है आपको। नमस्ते, जय जयकार जारी रहेगी, आएंगे कुछ और विशेष बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।